बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन शाकर किसान टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल मक्की चारे के लिए, दानों के लिए और साइली के लिए लगाने का वक्त आ चुका है। तो जो आज जिस मक्की का मैं तारुफ कराना चाहता हूं वो है जंबो मेज़ SGF 2020। इससे पहले भी एक दो इंटरव्यू मेरे हुए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कुछ कमी कोताही रह जाती है। तो कुछ ज़िम्मेदार काश्तकार भाइयों के सवालात होते हैं कि ये कौन सी मक्की है। तो इसके मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पीछे जंबो मेज़ नज़र आ रही है आपको, ये मेज़ है SGF सुपर ग्रीन मेज़ है 2020। तो इससे सबसे बड़ी खूबी है, आप लोगों ने पहले जो है एफगोई के नाम से नाम सुना होगा, लेकिन ये उसकी छलियाँ हैं, वो भी सफ़ेद रंग की है। उसके अलावा गौहर के मतलब सुना है, ये भी सफ़ेद रंग की, ये भी छलियाँ आपको नज़र आ रही हैं। और ये वाइट पर्ल है, इसकी भी वैरायटी, ये भी सफ़ेद है। तो जो आज जिस मकई के मतलब मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह मेरे पीछे जो नज़र आ रहे हैं आपको उसके तने और छलियों के साथ, वो ये मक्की है। इसके मतलब आप देख सकते हैं, ये उसकी छलियाँ हैं, ये मेरे हाथ में छलियाँ हैं, ये भी सफ़ेद रंग की हैं। और ये भी सिंथेटिक वैरायटी है, देसी वैरायटी है, जिस तरह हम देसी मकई लगाते हैं। लेकिन इसका ये इसके ग्रेन है जो आप देख रहे हैं, ये इसका ग्रेन है, सफ़ेद कलर में है। और इसके साथ साथ ये जो बीज है, ये तैयार बीज है। ये मेरे हाथ में जो बीज देख रहे हैं आप, ये तैयार बीज है। तो ये बीज तैयार है। और अब मैं कुछ उन लोगों के मतलब बताना चाहता हूं जो पिछले 2 साल से लगा रहे हैं। माशाल्लाह उनके व्यूज़ और उनकी राय जो है आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने, बल्कि जिस दोस्त ने, किसी ने या किसी फार्मर ने 1 एकड़ का बीज लगाया है या 10 एकड़ का लगाया है, माशाल्लाह वो 25-25, 30-30 एकड़ की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। गुलियां 2-2 छलियां 12-12, 14-14 इंच की छली और 14 फुट टांडा 800 मन एकड़ की पैदावार जनाब। ये पाकिस्तान च जनाब पहली दफ़ा ये वेखी है। ये माशाल्लाह कोई 50 एकड़ इत्थे तैयार है जनाब। स्पेशल जनाब भी तैयार किया गया है। इस जिम्मेदार को देखें, ये मकई है, जंबो मेज़ है। और आप खुद ही देखें, ये बंदा है, इसके हाथ में एक बड़ी सोटी है। और ये देखें, इसका काद देखें, और लश ग्रीन है। और आप माशाल्लाह इसको देखें, और इसको छलियां भी जो है ना वो लग रही हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये इसकी छलियां, ये है, ये देखें, ये इसकी छलियां, ये इसकी छली, और ये इसकी छली बन रही है। और ये देखें, इसकी छली बन रही है, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह इस तरह का चारा हो और मीठा हो तो जानवर क्यों उनका। ये है जंबो मेज़ GF 20 SGF 2020। तो माशाल्लाह पैदावार इसकी अगर लगाते हैं 800-900 मन इसका सब चारा निकलता है। ये देख सकते हैं आप, 3 नौजवान हैं और 3 नौजवानों से भी ये SGF जो 2020 मक्की है, आप देख सकते हैं कि इनका ये अपनी कोशिश कर रहे हैं ऊपर छली तोड़ने के लिए। तोड़ो जी, छली तोड़ सकते हो, हाथ ना कोशिश कर, लेकिन फिर भी इनके हाथ नहीं पहुंच रहा। तो ये है 3 नौजवान और इनका कद देखें मक्की का SGF 2020 का। और ये 800-900 मन फी एकड़ ग्रीन फॉडर देती है। इसमें शक जो है तो आप खुद देख सकते हैं, किसी तरह भी कोई, ये देखें, ये सारी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, ये तीनों नौजवान खड़े हैं और ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और ये मक्की जो है लहरा रही है। और ये है मक्की। तो इसका बीज लगाएं किसान भाइयों को, मैं किसी के धोखे में ना आए, ये कहीं से भी नहीं मिलेगा। और बीज लगाएं और पैदावार अपने चारों के लिए बेहतरीन पैदावार हासिल करें। आपको ये वाली मक्की इसके इस 10 केजी थैले में, ये जो थैला नज़र आ रहा है जंबो मेज़ के नाम से आपको मिलेगी। ये बेस्ट वैरायटी है। वैसे तो बाज़ार में आपको बहुत सारी वैरायटियाँ मिल जाएंगी, जिस तरह मैंने कहा है, ये वाइट पर्ल है, एफगोई है। लेकिन इसका अब वक्त आ गया है लगाने का। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि आप जिस तरह हाइब्रिड मक्की या दूसरी कंपनियों की मक्की सबज ग्रेन के लिए लगा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह उसकी खेलें बनानी है। 80-85 खेलें तकरीबन एक खेत में बनेगी। और 10 से 12 केजी सीड जो है 1 एकड़ में लगाना चाहिए। और चारे के लिए जो लगाना है उसके लिए आप थोड़ा सा सीड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, 7-8 इंच के फासले पे उसको लगाएं मैनुअली या जिस तरह लगाते हैं। और दूसरा जो साइलेज के लगाना है, वो 10 केजी बीज जो है वो 1 एकड़ में आपने लगाना है। 10 केजी मीन के 35,000 पौधा तकरीबन एक खेत में होगा। जब आप 35,000 एक खेत में होगा तो उसकी जो पैदावार है वो तकरीबन 70 दिन के बाद उसको छली लगनी शुरू हो जाएगी। और उसकी जो पैदावार है तकरीबन 700-800 मन 1 एकड़ से आपको हासिल होगी साइली के लिए और ग्रीन फॉडर के लिए। ये नंबर ऑफ लीव इसके ज़्यादा है, पत्ते इसके ज़्यादा हैं, और इसका कला जो है वो नीचे से मजबूत है, लॉजिंग कम करता है। खुदा न खासा अगर कोई आंधी या तूफान आ जाता है तो ये लॉज करेगा, इसका टांडा टूटेगा नहीं। जबकि एफगोई में टांडे टूट जाते थे, तबाह हो जाते थे। तो इसलिए रही बात ये इसको लगाने के, ये आप फरवरी से लेकर
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसको लगा सकते हैं। जो आपने साइलेज के लिए लगाना है उसका बेहतरीन टाइम जो है वो फरवरी है, और जो आपने चारे के लिए लगाना बेशक वो मार्च में, अप्रैल में लगाएं, या गंदम काटने के बाद लगाएं, या बरसीम काटने के बाद लगाएं, तो उसमें जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और उसकी बेहतरीन पैदावार होगी। और ये चारे के लिए तकरीबन 60 दिन के बाद ये बिल्कुल फसल तैयार हो जाएगी सब चारे के लिए। इसकी क्वालिटी और ये है कि इसके ऊपर जो क्या कह सकते हैं, इसके इंसेक्ट का अटैक भी कम होता है, जानवर से शौक से खाते हैं। दूसरी मकई से बेहतरी ये है कि पैदावार में भी बेहतर है, 30-32 टन के करीब आती है सब चारे की, साइलेज की। और जो सबसे बड़ी बात है, ये स्वीट है, जानवर इसको शौक से खाते हैं और इसके खाने के बाद वनडे की ज़रूरियात भी कम रह जाती हैं और जानवरों की बढ़ोतरी भी अच्छी होती है और जानवर दूध ज़्यादा देता है। जब जाहिर के अच्छा चारा मिलेगा वो पेट भर के खाएगा तो उसे दूध भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि फैटरिंग एनिमल के लिए, दुधेल जानवरों के लिए और छोटे बच्चों के लिए ये बेहतरीन चारा मक्की है। और अपनी धरती की खुद ये पाकिस्तान की पैदावार है, ये हाइब्रिड नहीं है। जबकि आप देख रहे हैं कि इसमें इसका बीज भी बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात, इसको जो मतलब लगाने के बाद जिस तरह दूसरी मक्की हाइब्रिड में खाद वगैरह डालते हैं, मैं ये भाइयों को कहूँगा कि बिल्कुल इस तरह 1 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश लगाने के वक्त और उसके बाद 2 बोरी यूरिया और प्लांट प्रोटेक्शन जिस तरह दूसरी गंदम और मक्की की करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही इसी मक्की की आपने प्लांट प्रोटेक्शन उसके हिफाजत करनी है ताकि उसमें कोई अटैक ना आए। बाकी कोई इसमें सैनी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें जेनेटिकली इसकी छल्ली भी बड़ी है और जेनेटिकली इसकी हाइट जो ज़्यादा है, ये तकरीबन 10-12 फीट के करीब होती है। इसका बायोमास ज़्यादा, इसी वजह से इसकी पैदावार फी एकड़ ज़्यादा है। और जो काश्तकार भाई मैं कहता हूँ कि 15, 20, 40, 100 एकड़ लगाते हैं, उनको मेरा मशवरा है कि किसान भाइयों किसी के धोखे में ना आना। मार्केट में बहुत से आपको बीज मिल जाएंगे, ये भी छलियाँ हैं सफ़ेद मक्की की और ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे समझें कि इस वक्त अभी मैं आपको ब्रीडर सीड दे रहा हूँ, मार्केट से ढूंढेंगे भी तो ये बीज आपको नहीं मिलेगा। इसका नाम लेके जंबो बेच का बेच सकते हैं, लेकिन इसके अगाव में इसकी पैदावार में खुद ही आपको पता चल जाएगा जब आप यहाँ से बीज लेंगे। जो बंदा 100 एकड़ लगाता है उसको मेरा मशवरा है कि कम से कम तजर्बे के तौर पर इस साल आप 10 एकड़ लगाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इसको लगाने के बाद आप अगले सीजन में इसका 100 एकड़ का सीड जो है वो डिमांड करेंगे। तो ये मेरे किसान काश्तकार भाई जो हैं, ये बहुत जाके जब दुकानों पे जाते हैं तो उनको वो बंदे जो होते हैं वो बड़े धोखे देते हैं। इसलिए अगर इसका आपका बीज मिलना है तो ये किसान प्लेटफॉर्म से मिलेगा, उसका नंबर आपको दे देंगे, आप उनसे रब्ता करें। और ये थैला है जिसके ऊपर भी जंबो मेज़ की मक्की की तस्वीर ये है, ये दी गई है, आपको नज़र आ रही है दूसरी मक्की से, कलर भी इसका सफ़ेद है। और इसको ट्रीट करने के बाद ये देखें आप, इसका भी तैयार है और 10 kg थैले में मिलेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि और मक्की में आप मेरे किसान भाई कहते हैं कि जो हाइब्रिड मक्की उसकी छलियाँ ज़्यादा होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोटीन पत्तों में होती है, इसके जो पत्ते हैं नंबर ऑफ लीव ज़्यादा है और इसमें प्रोटीन है। जो मक्की होती है ग्रेन है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो आप कार्बोहाइड्रेट को बाद में मक्की में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये 70-80 मन के करीब छलियाँ जब साइलेज बनाने का वक्त आता है तो ये 70-80 मन के करीब इसकी ग्रीन छलियाँ होती हैं। और बेहतरीन इसका पिथ जो तुक्का होता है जिसको कहते हैं, वो भी उसमें भी मिठास होती है, इसके पत्तों में मिठास है। पैदावार ज़्यादा होने की वजह से मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आपने अपने खेतों में लगानी है तो आप कम से कम जंबो मेज़ SCF 2020 ज़रूर 2-4 एकड़ टेस्ट करें। इंशाअल्लाह ताला फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह दूसरे ज़िम्मेदार किसान भाइयों के व्यूज़ आ रहे हैं, उनकी राय आ रही है और वो लोग ले रहे हैं, तो ये नहीं मखसूस इलाके के लिए, ये तकरीबन सिंध के लिए भी यही मक्की बेहतरीन है। ये सिंध में अभी शुरू हो गई है, मेरे दोस्त ने कल ही मुझसे 10 एकड़ का सीड डिमांड किया है। ये जहाँ भी गर्मी शुरू हो गई है, यानी कि पंजाब है और सारे पंजाब के अज़ला में ये मक्की KPK में ये लगनी शुरू हो गई है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये लाजमी जंबो मेज़ लगाएं और अपने जानवरों की ज़्यादा पैदावार फील्ड से पैदावार लें। और ये सबसे बड़ी बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 टन से ज़्यादा नहीं हाइब्रिड मक्की निकलती। इसकी पैदावार दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें कि ये दुगनी है, ये 32-34 मन तक जाती है। तो आप खुद इसकी कीमत भी आती है और इसकी पैदावार भी ज़्यादा है। जब चारे के लिए लगाते हो तो मैं कहता हूँ कि उस वक्त हमें छल्ली की नहीं ज़रूरत होती, नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा होंगे, हम बीज उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो उसका फासला जो पौधे से पौधे का है, बीज से बीज का है, वो मैं कहता हूँ 7 से 8 इंच होना चाहिए। जब साइलेज के लिए लगाते हैं तो उसके ऊपर छल्ली भी लगती है, उस वक्त एक जिसको हम कहते हैं 9 इंच एक गिट्ठ के फासले पे लगाएंगे तो ये तकरीबन 35,000 पौधा एक खेत में लगेगा। आप समझें कि 35,000 में से 5,000 पौधा नहीं
कामयाब होता है। 30,000 पौधा और एक पौधे का जो वजन है वो तकरीबन किलो सवा किलो के करीब होता है जब छली लगी होती है। तो इंशाल्लाह ताला 32-34 टन जो पैदावार है साली के लिए वो भी आएगी और ग्रीन फाडर के लिए भी पैदावार इतनी जाएगी। फर्टिलाइज़र जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह दूसरी मक्की हाइब्रिड मक्की को फर्टिलाइज़र डालते हैं, बजाई से पहले 2 DAP या 1 DAP और 1 SOP, उसके बाद 2 यूरिया, बस और खाद की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वैरायटी में पोटेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। ये हाइट करती है, ज़्यादा पैदावार देती है, इसलिए ज़्यादा खादें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने साइलेज के लिए लगाना है तो उसमें थोड़ा सा जिंक या 1-2 चीज़ें और जो NPK स्प्रे कर दे बस। एक तो लगाई के वक्त जो है पानी लगा के फिर इसके चोपे लगाने हैं। दूसरा, जब वो कहते हैं 8-10 दिन के बाद, और जब ये पकने पे आती है यानी कि साली के वक्त, उस वक्त आपने पानी का ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, उस वक्त जलसाव का खतरा होता है। तो उस वक्त तकरीबन आप पानी जो है कम से कम जो है वो 10-12 दिन का 7-8 दिन के बाद लगाते रहें, तो इंशाल्लाह 6-7 पानी के बाद ये साइलेज के लिए तैयार हो जाएगी। इसके अलावा बाकी जो लोगों का सवाल है कि ये बिल्कुल आप इस तरह समझें कि जिस तरह दूसरी मक्की लगाते हैं, दूसरी के खेला बनाते हैं, 80-85 खेले होती हैं 1 एकड़ में, और 10 से 12 किलो जो बीज वो 1 एकड़ में इसको लगाते हैं। ये वाला बीज जो तैयार है, जो बंदा और कोई सवाल करना चाहे वो इस हिसाब से टेलीफोन नंबर के पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप किसान भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ, और पाकिस्तान जिंदाबाद।